हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्ट्रीम में। तो दोस्तों, एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम के लिए आज आपके लिए बहुत बेहतरीन श्रृंखला लेके आए हैं, जिसमें आपको एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम के मैथ के वो प्रश्न करवाएंगे जो आपके एसएससी बार बार रिपीट करता है। आप लोग जब अभी क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। और ख़ासकर ये उन लोगों के लिए है जो मैथ में हल्की उनकी पोजीशन कमज़ोर है और मैथ उनको बहुत कम समझ में आती है। तो ये उन बच्चों को ज़रूर आप शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और लोगों में भी भेजें जिनकी मैथ कमज़ोर है। उनके लिए बहुत विशेषकर हमने श्रृंखला स्टार्ट की है और इस बार आपकी जीडी मुट्ठी में होगी। इस बार हम मैथ में 20 प्लस का स्कोर करेंगे। बिल्कुल कमज़ोर बच्चों का स्कोर है। अगर आपकी मैथ बिल्कुल अच्छी स्ट्रांग है तो आपका स्कोर 24-25 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी किए। लीजिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 10% के लाभ के रुपए में 935 रुपये में बेचा जाता है और यदि यह 835 में बेचा जाता तो वास्तविक हानि क्या होती। देखिए, क्वेश्चन आपका कहाँ संयुक्त स्नातक स्त्री में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको अगर पता होगा तो आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको चुटकियों में इसका आंसर बताता हूँ। देखिए कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेप रिकॉर्ड 10% के लाभ पर, कहने का मतलब 10% के लाभ पर, यानी कि कोई चीज़ क्या थी, 10 रुपये की थी। 10 रुपये पर हमें 10% का लाभ हुआ, यानी कि एक का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, एक का लाभ हुआ। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लाभ कितने का हुआ भाई साहब, 11 का। कितने का हो गया, 11 का। कहने का मतलब अगर 10 रुपये क्या, ये आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। ये आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका ये जो 11 आ गया, ये 11 क्या आ गया, ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। ध्यान से आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्या 11 क्या आ गया आपका, सेलिंग प्राइस आ गया। यानी कि क्या हो गया, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। किस रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का। हमें लाभ कितने का हो, इस वाले 1 रुपये का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। आपको ध्यान से पढ़ना है, इस वाले जो 1 रुपये, ये वाला 1 रुपये, इसका हमें लाभ हो रहा है। जब इसका लाभ होगा तो जाहिर सी बात है मेरी वस्तु कितने की हो जाएगी, 11 की हो जाएगी। क्लियर है, 11 की हमारी वस्तु हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और 11 की नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है 11 की नहीं भाई साहब, कितने, 935 रुपये की बेची जाती है। तो 11 का जो मान दिया गया है, कितना दिया गया भाई साहब, 935 रुपये। कितना दिया गया, देखिए कितना दिया गया, 935 रुपये। 11 का जो मान दिया गया 935 रुपये दिया गया। चलिए मैं इस तरफ लिखता हूँ, 11 का जो मान दिया गया 935 रुपये दिया गया। कितना, 11 का जो मान दिया गया 935 रुपये दिया गया। तो आप अगर देखेंगे कितने गुना ज़्यादा है 11 से, तो 11 से अगर आप देखेंगे तो कितने गुना ज़्यादा है, तो 11 से 8 पे जाएगा, 8 पे जाएगा तो कितना बचा, 5 बचा, और 11 से 5 बचा, यानी कि 85 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो 85 गुना क्या है, ज़्यादा है। तो यानी कि इस हिसाब से ये जो रेट होगी आपकी 80 वाली, ये जो रेट होगी 10 वाली, ये भी कितनी हो जाएगी, 11 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई साहब, 11 गुना, सॉरी 85 गुना हो जाएगी। तो इसका जो रेट होगा, जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, वो कितने का हो जाएगा, 850 रुपये का हो जाएगा। समझ में इतना आया नहीं है, 850 रुपये का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। जो आपका अब आ गया कॉस्ट प्राइस, अब 850 रुपये का। अब क्वेश्चन में फिर एक मोड़ लिया और क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि 835 में बेची जाती तो वास्तविक हानि। अब वास्तविक, पहले तो ऐसी होगी, अब वास्तविक हानि। अब भाई साहब देखिए, 850 रुपये का कॉस्ट प्राइस है, 835 में आप बेचेंगे, हानि कितने की होगी भाई साहब, 15 की हानि हुई। कितनी की हुई, 15 की हानि। 15 की हानि हुई, लेकिन ये हुई किसने पे, तो आप कहेंगे भाई साहब 15 की जो हानि हुई ये 850 पे हुई। 850 पे हुई, 15 की हानि पे हुई। तो कह रहा कितने की हानि हुई भाई साहब, परसेंट में पूछा नहीं, सिर्फ 15 रुपये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, 15 रुपये आपका राइट आंसर आ गया। बोलो समझ में आया नहीं है, इतना आपको समझ में आया नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चुटकियों में आपने इसका आंसर दे दिया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उड़ाइए, इसका राइट आंसर दीजिए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा एक विवाह समारोह में 32 महिलाएं थीं। क्या थी, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। बस क्वेश्चन लग गया, 196 बच्चे हैं। कह रहा विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या कितनी है। क्या है, विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। विवाह समारोह में क्या है भाई साहब, पुरुषों की संख्या कितनी है। तो पुरुषों की संख्या बूझिए, देखिए मैं आपको बताऊं पुरुषों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए पुरुषों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, 32 हम जानते हैं, पूरा परसेंटेज कितना होता है, पूरे जो विवाह में आए होंगे लोग कितने आएंगे, 100% आएंगे, 100% लोग आएंगे। क्लियर है, 100%। इनमें से माइनस हमने क्या कर दिया, 32% इनमें से हमने महिलाएं माइनस कर दी, एवं माइनस कर दी, सॉरी 32% क्या हुआ,
ये क्या हुआ 32% और प्लस में कितना आया 54%, कितना आया 54%। यानी कि ये जो क्या हो गए, ये जो महिलाएं और 54% पुरुष थे, इन दोनों का योग करके हमने इनमें से 100 से माइनस कर, जब इन दोनों का योग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4 2 6 और 5 3 8, यानी कि 86 मिला। योग कितना मिला 86 मिला। अब 100 में से जब 86 माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात कितना बचेगा भाई साहब 14 बचेगा। कितना बचेगा 14 बचेगा। कितना बचेगा 14, यानी कि 14% बचा। अब जो 14% है, 14% क्या है आपके, देखिए 14% जो ये है, 14% की वैल्यू कितनी दी गई 196 दी गई। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना, 14% की वैल्यू कितनी दी गई 196 दी गई। आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। 14% की वैल्यू कितनी 196। अब देखो, अब क्वेश्चन मोड़ लेगा, 14% की 142। अब हमें निकालना क्या, विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या निकालनी है, और पुरुष कितने गए थे भाई 54% पुरुष गए थे, ठीक है। चलिए देखिए कैसे हल करते हैं, देखिए कैसे हल करते हैं, लगाइए कैसे हल करते हैं हम लोग। 14% हमारा क्या आया 14% आया 14%। अब 14%, अब देखो 14% की वैल्यू क्या दी गई है, 14% की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई भाई साहब 196 दी गई 196, ठीक है। अगर 1% की वैल्यू हम निकालें, 1% की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकली 196 अपॉन में आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। क्लियर है, बोलो समझ में आया नहीं आया। और वैल्यू किसकी निकालनी है, 54% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 54 पुरुषों की वैल्यू निकालनी है 54% की। तो 54 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, बस आपका क्या आ गया राइट आंसर आ गया। चलिए 54% की वैल्यू निकालेंगे, आपका राइट आंसर आ गया। चलिए कैसे नहीं आएगा देखिए, इसको अब हम काट लेते हैं। 14 से इसको काटेंगे तो आप लोग जानते हैं कि 14 से जब इसको काटेंगे 14 से 1 पर जाएगा 14 चौको 56, यानी कि 14 का वर्ग निकल रहा है तो कितना आ गया 14 आ गया। अब 14 से इसकी मल्टीप्लाई करवा दें, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 14 से 54 की मल्टीप्लाई करवाएं, देखिए मल्टीप्लाई इन दोनों की इसमें क्या करवाएंगे 14 और 54 की मल्टीप्लाई करवा देंगे, आपका राइट आंसर 14 और 54 की जब मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा। इसको हमने 196 के 14 पर काटा, अब 54 से इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 14 चक्को 56 का 6 हासिल का आपके पास कितना आया 5 आया, और 14 पंचे 70 और 5 आपका 75 आया। ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा है 5756, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बोलो चमका नहीं चमका, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है। वीडियो को समझ में आ रहा है तो लाइक कर दें। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। लेकिन एक बात आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, इस बार लेवल थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि वैकेंसीज कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो लेवल इस बार थोड़ा बढ़ेगा। आप लोग ध्यान से ये बात याद रखना है आपको। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। लीजिए भाई अगला क्वेश्चन ये रहा भाई साहब आपकी स्क्रीन पर, क्या रहा अगला क्वेश्चन ये रहा। लीजिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक थोक विक्रेता क्या करता है 5% लाभ पर 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को बेच देता। एक थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को कितने 5% के लाभ पर जैकेट बेचता है, और जो खुदरा व्यापारी है वो 10% के लाभ पर ग्राहक को बेच देता है। यदि ग्राहक ने कितना 4158 रुपये का भुगतान किया तो थोक विक्रेता का लागत कितना था। सिंपल सवाल है भाई साहब। हमने क्या किया, मान लिया थोक विक्रेता का हमारे पास क्या है, थोक विक्रेता क्या है, देखिए थोक विक्रेता के क्या करेंगे हम, एक मिनट ये लीजिए क्या करें, थोक विक्रेता मान लिया थोक विक्रेता की कीमत क्या थी 1% थी, 100 रुपये थी, 105 का उसे लाभ हुआ, यानी कि 105 का मतलब है इतना ही, तो आपको क्लियर होगा। देखिए ये भी आपका किसी न किसी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 105 का कितना 105 यानी कि 105 हो जाएगा। 5% कितना लाभ होगा, 5% का 100 पर 5 का लाभ यानी कि कितना हो जाएगा 105 अपन का 100। क्लियर है। उसके बाद आपका क्या कर रहा है, इसके बाद अब इसमें क्या होगा, अब इसका अब क्या करेंगे, देखिए इसका क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या किया इसने 105 रुपये की बेच दी खुदरा व्यापारी को। अब खुदरा व्यापारी का करे इस पूरे जितना भी इतना जो आया, ये जितना आया इस पर क्या करेगा खुदरा व्यापारी, इस पूरे मूल्य पर 10% का लाभ ग्राहक से लेगा, ठीक है 10% का इस पूरे पर, तो इस पूरे पर लेगा तो मल्टीप्लाई हम भी करवा देंगे और 110 इसका राइट आंसर कर देंगे, ठीक है 110 मतलब 10% का, जब आप 10% निकालेंगे तो 110 अपन में 100 रखेंगे, ठीक है। अब जो भुगतान करेगा, अब ग्राहक इस वाले पूरे इतने का भुगतान क्या करेगा, इतने का जो भुगतान होगा इस पूरे भुगतान को क्या कौन करेगा, ग्राहक करेगा, और वो मूल्य कितना देगा, वो मूल्य देगा 4158 रुपये। बस क्वेश्चन आपका यहीं पर समाप्त होगा। वो क्या करेगा 4158 रुपये भुगतान करेगा भाई साहब, 4158 रुपये का क्या करेगा भाई साहब भुगतान करेगा। आपको याद रखना है क्या करेगा 4158 रुपये का भुगतान करेगा। देखो कैसे काटेंगे, इस वाले जीरो से एक वाले जीरो से ये वाला को गया, ठीक है बिल्कुल हम चुटकियों में धीरे धीरे क्वेश्चन को काटेंगे, आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस वाले से अगर 20 से हम काटेंगे तो आपका ये वाला कितने पर जाएगा भाई साहब 21 पे जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे काटेंगे पूरा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल धीरे धीरे चुटकियों में काटेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको 11, चलो 11 से पहले काट के देख लेते, 11 से कटेगा 11 से 3 पे जाएगा आपका 11
11 से 33 आया, 7 उधर बचा, 7 एक 8 बचेगा, 8 से 85 पे यानी कि 7 बचा, 7 ये जाएगा और 7 से 77 जब जाएगा तो इधर आपका कितना बचा। देखिए मैं 11 से काट के एक बार देखता हूँ फिर अभी आपको बताता हूँ। देखिए 11 से अगर हम काटेंगे तो 11 से 3 पर जाएगा, कितना बचा, 7 एक 8 बचेगा, 85 हो जाएगा। अगर इसको 11 से काटेंगे 77 पे जाएगा, जाहिर सी बात है। 11 से काटेंगे 11 से 77 आएगा, 77 और ये अब कितना बचा, ये भाई साहब नहीं कटेगा, ये भाई साहब नहीं कटेगा, क्या बचेगा फिर से देख लेते चलिए। इसको दूसरे से काट देखते हैं। अगर 7 से क्या कटेगा, 7 7 7 5 35, 7 से अगर काटें 7 पचे 35 आएगा और 7 पचे 35, 7 पचे 35 और इधर बचेगा भाई साहब ये 58 हो जाएगा फिर उधर, यानी कि 6 7 7 नीम 63, 2 28, 7 चकुट जी, ये कट गया। 7 से क्या हुआ, कट गया, 7 से कट गया। देखो 559 594 बार क्या हुआ, 7 से कट गया। 7 से देखो 7 से 5 पर गया, 7 पचे 35, कितना बचा, 6 बचा, 6 से कितना हुआ 65 हुआ। तो अब 7 से कितना काटा, 9 9 9 सती कितना होगा 63 हुआ, 2 बचा 28, 9 चौक और 9 7 चक्कू 28 हो गया। यानी कि अब इसको 7 से काटेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 7 से इसको काटे 3 पर ये कट गया, 7 से इसको काटा 3 पर कट गया। अब देखिए अब इसको 11 से काट लेंगे। अब क्या करेंगे भाई साहब, इसको 11 से काट देंगे तो 11 से जब काटेंगे इस वाले पूरे सेशन को जब हम 11 से काटेंगे तो आपका देखो कितना आएगा। 11 से जब इसको काटा है तो 11 से ये आपका जाएगा 5 पर 4 बचा, फिर से 11 पर काटेंगे फिर से 4 आ जाएगा, 11 चको ये 54 आ गया। ठीक है 54 आ गया। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा। अब 3 से जब इसको काटेंगे तो आपका भाई साहब कितना बचेगा देख लीजिए। जब 3 से इसको 54 को काटेंगे तो आपका ये बचेगा 3 51 3 2 बचा 8 3 18 3 54, 18 3 क्या आ गया 54 आ गया, 18 3 आपका 54 आ जाएगा। ठीक है 18 3 54 ये आपका आ जाएगा, 54 आ जा। अब 18 से और 20 की मल्टीप्लाई 200 से इसकी मल्टीप्लाई 18 दूनी 36 और 2 जीरो, एक ये वाला जीरो एक ये वाले जीरो, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, आप लोग बेहतर होंगे कैलकुलेशन में। ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कैसे कटेगा। 36 इसका राइट आंसर, 3600 इसका राइट आंसर आ गया। समझ में आपको आ गया है, वेरी इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको बिल्कुल इजीली में समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखिए कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया, लीजिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन और आपको दिख रहा होगा कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है लेकिन क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। देख लीजिए 1 2 3 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए सरल है, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है आप लोग इस वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए कैसे करेंगे। कह रहा 32% किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक हो तो संख्या का मान क्या। देख लो कैसे लगाएंगे। हम बिल्कुल बेसिक तरीके से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और राइट आंसर देंगे। देखो कैसे करेंगे। कह रहा 32% किसी संख्या का 32%, तो मान लिया संख्या क्या है x है और इसका 32% यानी कि 32% के लिए आपको 100 करेंगे। 32% उसी संख्या कितने के यक्स के उसी संख्या के यक्स के 17% से कितना है 120 अधिक है, यानी कि 120 अधिक है। तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों का भाई साहब अंतर ही तो दिया है 120। अधिक है कम है कोई बात हो, लेकिन क्या दिया आप लोग जान देंगे क्या दिया भाई साहब, अंतर दिया। क्या दिया अंतर। तो बीच में क्या करेंगे माइनस का चिन्ह अर्पित कर देंगे, मतलब माइनस का चिन्ह लगा दे। क्वेश्चन आपका क्या हुआ सॉल्व हो गया भाई साहब। क्या हुआ क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व हो देखिए 100 लासा हमें कॉमन मिल गया तो हमने क्या लिया 100 नीचे कर लिया, 100 हमें कॉमन मिल गया 100 हमने नीचे कर लिया। अपॉन में क्या किया देखिए 32 17 में से जब 32 जाएगा आपका कितना बचेगा, इधर आया 5 इधर आपका आए 1, 15 बचा नहीं बचा बताओ, 15 बचा नहीं बचा बताओ, समझ में आपको आया नहीं बचा, 15 बचा, 15 बच गया नहीं बचा आपका 15 बच गया। अब देखो 15 बचा, ये 15 बचा ठीक है 15 और 15 एक्स 15 एक्स अपॉन में कितना दिया 120 दिया गया, 120 दिया अपॉन में आपका कितना दिया गया 120। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए 15 से कितनी बार जाएगा ये 15 8 120 और 8 से 100 से मल्टीप्लाई इसकी करवा देंगे 800। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है तो बताओ आज की ये सीरीज आपको कैसी लगी। 5 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चनों की ये जो सीरीज थी ये आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताएं और इस वीडियोज़ के बारे में अपनी राय ज़रूर देख के जाएं। आपको ये प्रश्न कैसे लगे, जिन बच्चों को समझ में आए वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं और इस वीडियो को शेयर जरूर अपने मित्रों में करें। ऐसी ही सीरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगी जब भी वीडियोज़ आएगा। जीके जीएस का डेली सेट इसी चैनल पर होता है, 25 क्वेश्चनों का सेट होता है जो बहुत अच्छे उम्दा तरीके से होता है, उसको भी आप डेली देखा करें। तो चलते हैं अगले वीडियोज़ में ज़रूर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।